जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। जिस पथ के तुम हो राही उस पर उतार दो, जिस पथ के तुम हो राही उस पर उतार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। मैं पड़ा हूँ तेरे दर पर इस आस में ही कब से, मैं पड़ा हूँ तेरे दर पर इस आस में ही कब से, गुरुवर किसी दिन मुझको तुम ही पुकार लो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। पत्थर हूँ इस जगत में मेरा मोल कुछ नहीं है, पत्थर हूँ इस जगत में मेरा मोल कुछ नहीं है, मुझ में भी कोई गुरुवर मूरत निखार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। है अनंत मुझ में कमियां, दुनिया है मुझको भोली, है अनंत मुझ में कमियां, दुनिया है मुझको भूली। ऐसा न हो कि गुरुवर तुम भी विसार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो, गुरुवर मेरा ये जीवन अब तो संवार दो। लिखते जाए और घर जाके 1 हफ्ते तक पूरा उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए कहीं ऐसा ना हो, अभी हम लोग भी देखते हैं लोग अपने बच्चों को 2, 4, 6 बार पीटीसी में आने देते हैं, अच्छी जगह आने देते हैं या किसी प्रोग्राम में आने देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। जब आप उनसे रीजन पूछेंगे तो कहेंगे इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। ये अगर पहले पढ़ते भी थे थोड़ा बहुत तो अब एकदम नहीं पढ़ते हैं। पहले किसी से थोड़ा बहुत डर की वजह से बात ऊंचे आवाज में बात नहीं करते थे, लेकिन अब इनके अंदर इतना ईगो आ गया है कि अब ये ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो हम ऐसी जगह नहीं भेजेंगे। जबकि यहाँ आप देखिए, यहाँ पूरे प्रांगण में क्या आपको ऐसी कोई भी चीजें बताई जाती है क्या? किसी ऐसे जो यहाँ आपको आके उद्बोधन देते कि उनके व्यक्तित्व में आपको ऐसी कोई चीजें दिखती है कि वो कहीं भी निकले तुरंत झगड़ा करने लगे, मार करने लगे, गाली गलौज करने लगे? अगर नहीं दिखता है तो कहाँ वो मिस्टेक हो रहा है कि हम लोग यहाँ आने के बाद अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं? बस वो मिस्टेक यही हो रहा है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम एक परंपरा के थ्रू यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे अभी देखिए सावन चल रहा है ना, एक परंपरा है कि जो है शंकर भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम नहीं चढ़ाएंगे या ये ऐसे नहीं होगा तो हो सकता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो, कुछ अनिष्ट ना हो। तो एक परंपरा के थ्रू वो चलता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जैसे देखिए एक औरत होती है, घर में खाना बनाती है, तो देखिए वो कैसे उस परंपरा की गुलाम है कि वो सुबह उठेगी, उसको पता है वो उतने रूटीन में सेट हो जाती है, उसको नहाना है, थोड़ा बहुत अगरबत्ती लगा के 1-2 बार मंत्र कर देना है, 5-10 मिनट पूजा कर देना है, जल चढ़ा देना है, फिर खाना बनाना है। मतलब उसके देखेंगे आप क्रियाकलाप, तो जैसे ही वो सुबह उठेगी हर दिन उसके उतने काम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। किसी दिन अगर वो उस काम को इधर उधर करती है तो उसके मन में ऐसा लगता है कि पता नहीं हम गलत कर रहे हैं, पता नहीं शायद कुछ गलत है, शायद कुछ अनिष्ट ना हो जाए। अभी किसी दिन ऐसा हो जाए कि वो सुबह नहाई धोई, पूजा नहीं की, या भगवान को भोग लगाती है नहीं लगाई, या हम देखते हैं इस समय लड्डू गोपाल जी का प्रचलन है, अगर उनको भोग नहीं लगा तो लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ अनिष्ट हो जाए, और ऐसा हो भी जाता है। मतलब हो सकता है लग बाई चांस हो, तो लोगों को लगता है मैंने ये किया इसी वजह से हो गया। तो कहीं ना कहीं जैसे
सारे लोग परंपराओं के गुलाम होते जा रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ आए तो कम से कम उन परंपराओं के गुलाम ना हो। जैसे अभी हम लोग जब यहाँ आते हैं तो ये देखें, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इतनी बार यहाँ पीटीसी में आए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक परंपरा के गुलाम हो गए कि जैसे ही संडे आता है हम लोग सुबह उठते हैं, अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं, नहाते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, जो भी होता है चले आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सुनते हैं, फिर अच्छा लगता है, फिर मन करता है हाँ करेंगे, फिर घर जाके फिर सारी चीजें खत्म। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े, जिसमें गुरुदेव ने सीधा वैज्ञानिक तरीके से बताया, वैज्ञानिक अध्यात्म बताया, और उन्होंने ये कहा कि परंपराओं से ज्यादा विवेक को महत्व दे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग इस ऐसे महान संगठन से, ऐसे महान परिवार से जुड़ने के बाद भी हम परंपराओं के गुलाम होते जा रहे हैं कि अगर गलती से हमारा एक माला छूट गया तो हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है, हम घर में किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं। एक बार हमको पीटीसी में आने का मौका नहीं मिला तो घर वालों से लड़ाई कर लेते हैं। एक बार हम पीटीसी में आए तो घर में जाके फिर दूसरे दिन हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, परिवार में कलह मच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? अपने आप को पूर्ण रूप से जज कीजिए। जब यहाँ से जाइए तो देखिए कि एक हफ्ते में इस पीटीसी में आने के बाद हमारा कितना परिवर्तन हुआ, और वो तभी होगा जब हम लोग यहाँ से जितनी चीजें सीखेंगे उसको एक कॉपी में नोट करेंगे। और देखिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप नोट करिए, उसके बाद क्या करिए, आपके अंदर अगर नहीं भी है तो भी उसको बार बार सुबह उठ के, शाम को जब पानी पीजिए, जब खाना खाइए, तो उसको बोला करिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करता हूँ, मेरे घर में बहुत सुख शांति है, मेरा परिवार बहुत खुशहाल है, मैं सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक बात कर पा रहा हूँ, मैं सबसे झुक के भी बात कर पा रहा हूँ, मैं ऊंचे पोस्ट पे होते हुए भी बहुत नॉर्मल घर वालों के साथ बहुत जो छोटा से छोटा काम होता है उसको भी अच्छे से कर पा रहा हूँ, मैं सबसे मुस्कुराते हुए बात कर पा रहा हूँ। और आपके अंदर अगर नहीं भी है, आप निरंतर उसको बस चिंतन करते हैं, और खासकर जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते हैं। अब वो भी एक परंपरा के थ्रू कुछ दिन बाद हम लोगों को लगता है कि ऐसा परंपरा तो नहीं बन गया, कि ऐसा तो नहीं कि जब हम लोग खाने के समय गायत्री मंत्र करते हैं तो अपने अंदर ये भाव लाना भूल जाते हैं कि हम ये गायत्री मंत्र कर क्यों रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस पता है कि ओम भूर्भुवः स्वः पूरा मंत्र हम बोल दे खा ले, क्योंकि थोड़े थोड़े समय में हमको जज करना बहुत जरूरी है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या है, अभी हमारे भाव की स्थिति क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि मंत्र पढ़ते 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 हम हर जगह केवल बस मंत्र बोल रहे हैं, उसके भाव को नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी कि हम उस गायत्री मंत्र को भी करें तो ये सोचे कि हम जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा मन स्वस्थ हो रहा है, मन अच्छा हो रहा है, और हमारे परिवार में शांति हो रही है, हमारे जो बुरी चीजें हैं वो हमसे दूर जा रही हैं, अच्छी चीजें हमारे अंदर विकसित हो रही हैं। ये भाव करके ही हम गायत्री मंत्र करें। जब हम पानी पिए, खाना खाएं, या सुबह और शाम रात को जैसे उठे जस्ट विदाउट फोन टच किए, हम जस्ट उसको, और शाम को सोने से पहले हम जो ऐसे बात बोल रहे हैं कि जो भी चीजें आपको अपने घर में देखनी है, जो भी चीजें आपको अपने घर के आसपास देखनी है, जो भी चीजें आपको परिवार में देखनी है, जो भी चीजें आपको समाज में देखनी है, उसको बार 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 सोचें। और जब इन टाइम पे आप सोचते हैं, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं या भोजन करते हैं उस समय ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि चाहे जिसके हाथ का नहीं खा लेना चाहिए, चाहे जो जिस भाव से दे रहा नहीं खा लेना चाहिए। इसीलिए लोग प्रसाद को बहुत महत्व देते हैं कि नहीं प्रसाद को खाना चाहिए, उसमें भाव बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम भोजन करें, पानी पिए या कुछ भी करें, सुबह उठे शाम को सोए, तो जो भी चीजें हम देखना चाहते हैं उसको बार 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 सोचें। इतनी बार सोच लें कि जब भी हम देखें तो हमारे दृष्टिकोण में हर इंसान अच्छा ही दिखे। जब भी हम अपने घर परिवार में जाए तो मुझे हम लोगों को ये याद हो जाए कि हमें इनके बीच में प्यार से ही रहना है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम पीटीसी में आए तो हम परंपराओं के गुलाम ना हो जाएं, हम अपने विवेक से काम लें। और जब भी हम यहाँ से निकले, चाहे वो 1 पीटीसी में आए, 2 पीटीसी में आए, 3 पीटीसी में आए, आपको देखकर लोग ये बोले कि आप कहीं तो ऐसी जगह गए होंगे कि जहां से आप में निखार आ गया। क्योंकि देखिए अगर हमें निखार नहीं आ पा रहा है, लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप पीटीसी के लिए, और आप लोग भी अपने घर से संघर्ष करके आते हैं, ऐसे कोई नहीं आ जाता। क्योंकि देखिए अगर अभी आप घर पे होते तो कुछ ना कुछ काम करते, अपने उन कामों को छोड़ के या पहले करके या सुबह जल्दी उठ के आप यहाँ आए हैं। अगर आप यहाँ 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं,
तो आपके व्यक्तित्व में एक हफ्ते तक ये पीडीसी रन करनी चाहिए। इस पीडीसी की जो बातें हैं वो आपके पूरे अंतःकरण में चलनी चाहिए, आपके विचारों में चलनी चाहिए, आपके व्यवहार में वो चीजें दिखनी चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको किसी को बताना ना पड़े कि हम कहाँ जाते हैं। लोग हमको देखें, जो आज देख रहे हो और 2-3 हफ्ते बाद देखें, तो वो बोल उठे कि तुम कहीं अच्छी जगह जाते थे, जो आप में इतना परिवर्तन हुआ, और हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी 2026 करीब है, अभी हम लोग देखते हैं तो हाँ, एक तरफ जैसे है कि आसुरी शक्ति भी बहुत तेज है और एक तरफ है जो सृजन शक्ति है वो भी बहुत तेज है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग किस में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समय अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ नहीं होगा, फिर दूसरी तरफ एक ऊर्जा आती, जैसे लगेगा आपसे सब करवा लेगी, आप सब कर लोगे। तो अब आपको देखना है कि आप अपने किस शक्ति पे काम करते हैं। तो अभी जो है, जैसे आपके मन में कोई भी अच्छी चीजें आए, आप तुरंत उसको करने के लिए निकल पड़े। चाहे वो आपके मन में आ जाए कि आज मुझे किसी से बहुत प्यार से बोलना ही है, आप जाके बोल दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर इस संगठन को गुरुदेव ने संगठन ना देके परिवार का नाम दिया है, तो गुरुदेव ने आने वाले पता नहीं कितने सालों की कल्पना करके गुरुदेव ने इसको परिवार का नाम दिया होगा, क्योंकि गुरुदेव को पता रहा होगा कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की खलेगी तो पारिवारिकता की। लोग इंसानों के रूप में एक साथ होंगे, जो लेकिन जो उनमें प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, जो स्नेह होता है, जो स्माइल होती है, जो मुस्कुराहट होती है, जो त्याग की वृत्ति होती है, वो सब एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए गुरुदेव ने इसको परिवार का नाम दिया। और हम जब भी आए तो अपने आप को देखें कि हम परिवार में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार में भी वो चीजें विकसित करें कि लोग जब हमारे परिवार में भी आके देखें तो उनको लगे कि ये एक परिवार से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से, और वही गायत्री परिवार की जो जितनी भी गुण है, जितनी भी गतिविधियां हैं, वो इनके परिवार में भी चल रही हैं। क्योंकि गुरुदेव कभी बंटवारे का नाम नहीं लेते, तो हम अपने परिवार में कैसे ये सोच देते हैं कि हमारा अगर बच्चा है तो आगे चल के वो बंटवारा ही करेगा, पहले से ही सारी चीजें अलग अलग कैसे कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखें। अगर हमारे गुरुदेव कभी कास्टिज्म को नहीं मानते, जात पात को नहीं मानते, लिंग भेद को नहीं मानते, तो हम जाके कैसे किसी के सामने कह देते हैं कि हम इस जात के हैं, हम यहाँ पानी नहीं पिएंगे, यहाँ खाना नहीं खाएंगे। बहुत जरूरी है चीजें करना। और उसके बाद हमारा दृष्टिकोण इतना साफ हो कि हम किसी भी व्यक्ति में नकारात्मक चीजें ना देख पाए। क्यों? क्योंकि देखिए परिवार में भी नॉर्मल क्या होता है, हम लोग अपने घर वालों में कमियां देखते हैं, रिश्तेदारों में कमियां देखते हैं, उनकी बुराई करते हैं। जब हम इस परिवार से जुड़े हैं, अगर फिर भी हम लोगों में कमियां देख रहे हैं, बुराइयां देख रहे हैं, तो भी कोई बहुत अलग नहीं है, हम भी उन्हीं के शामिल हैं जैसे वो है, क्योंकि वो अपने परिवार में देख रहे हैं और हम मिशन में आके देख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी कि अपने दृष्टिकोण को एकदम साफ किया जाए। एकदम जैसे ही आपके मन में किसी के लिए निगेटिव विचार आए, आप तुरंत सोचिए कि आप उसी के लिस्ट में तो शामिल नहीं हो रहे हो जो घर के दायरे में चलता है। क्योंकि घर में भी हम लोग परिवार वालों की कमियां देखते हैं, रिश्तेदारों की कमियां देखते हैं और उनकी बुराई करते हैं। यहाँ आके वो परिवार और रिश्तेदार ना होके जो हमारे साथी हम उनकी कमियां देख लेते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। तो चीजें तो वही है, बस जगह अंतर है, जगह का अंतर है कि एक घर में हो रहा है, एक इस गायत्री परिवार के नाम पे हो रहा है। तो 2-3 चीजों को हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी भी हाल में कमियों को नहीं देखना है, और हर हाल में आप यहाँ से जितनी चीजें सीखें उसको डायरी में नोट करें, डे वाइज सेट करें, और जब अगले पीटीसी में आए तो आपके हर एक लोगों के डायरी में वो निशान होने चाहिए कि कितने दिन आपने उन चीजों को फॉलो किया है और कितने दिन आपने नहीं किया। और बात आती है कि कोई देखे नहीं, आप अपने आप की जिम्मेदारी खुद लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार कर सकता है तो वो मैं खुद हूँ, और अगर कोई किसी को बहुत अच्छा बना सकता है तो वो मैं खुद हूँ। कोई और अगर हमारे उस कॉपी को देखेगा, हमारे उस डायरी को देखेगा, तो शायद उतना ज्यादा मेरा विकास नहीं होगा जितना मैं खुद का मूल्यांकन करके अपना विकास कर पाऊंगा। तो बहुत ज्यादा हम लोग केवल अपने आप पे फोकस करें। और इस बार जब हम इस पीटीसी के बाद जाएं घर पे, तो 1 हफ्ते हम लोग ये सोचे कि हम लोग अपने अंदर कौन कौन से गुणों को विकसित करेंगे। बहुत छोटे छोटे गुण ले लीजिए कि 1 हफ्ते हम खूब मुस्कुराएंगे, 1 हफ्ते हम परिवार में कुछ भी हो जाए किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट है तो 1 हफ्ते हम अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, एक अच्छे हम अपने माँ के कामों में सहयोग करेंगे।
देवरानी जेठानी है तो वो भी कर ले कि एक हफ्ते हम अपने देवरानी जेठानी को बहन बहन मानेंगे, कोई भी है, बहुत छोटा सा संकल्प लीजिए, 1 2 3 4 जो भी है, और उसको डेली 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 सोने से पहले उठने के बाद दिमाग में लाए कि मुझे ऐसा करना है। फिर आप रात को शाम को देखिए कि हुआ कि नहीं। फिर जब आप पीडीसी में आएंगे तो आपको एक बहुत अलग खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि हमने जो संकल्प लिया वो सीधा हमारे अंदर दिख रहा है, हम बदलते जा रहे हैं। और जब हम लोग बदलते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी किसी और को हो या ना हो, खुद को बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम लोग बुरे भी होते हैं तो किसी और को उतना पता चले या ना, खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। और खासकर जब हम लोग किसी ऐसे संगठन से जुड़ते हैं, किसी ऐसे परिवार से जुड़ते हैं, किसी ऐसे ज्योति कुंज से जुड़ते हैं, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है हमारे सामने। हमें और ज़्यादा अपनी बुराई या बुरी चीज़ें या गंदी चीज़ें जो भी होते हैं, हमारी कमियां, वो दिखने लगती है। लेकिन जब उस पर हम सुधार कर ले जाते हैं तो उतनी ही तेज़ी से हमको खुशी भी मिलती है कि अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, गुरुदेव ने तो कृपा कर दिया। और देखिए, जब आप अपनी कोई एक भी कमियों को, बुराइयों को दूर कर ले जाते हैं, उस दिन आप इतना खुश होते हैं कि ऐसे लगता है कि सबको मैं बता दूं कि आप भी ऐसा करिए, आप में भी ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग जो कहते हैं ना कि गुरुदेव का काम कैसे होगा, ऐसे होगा। जब आप अपने अंदर कोई भी अच्छी चीजें धारण कर लेंगे, जैसे मंत्र लेखन का ही संकल्प लीजिए कि एक हफ्ते में खूब मंत्र लेखन करूंगा, अच्छे से करूंगा, किसी एक दिन भी व्यतिरेक नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी। फिर जब आपका एक हफ्ता पूरा हो जाएगा ना, आप पे इतनी खुशी होगी कि आप सोचेंगे कितने लोगों को मैं बता दूं कि मंत्र लेखन करने से क्या होता है, कितना मन शांत होता है। और जब हम लोग कहते हैं कि हम किसी से लिखवा नहीं पाते, तो वही बात होती है कि हम लोग खुद करते नहीं है, और उस भाव से नहीं करते, एक परंपरा के थ्रू करने लगते हैं कि मंत्र लेखन करना है, करना है, करना है, करना है, एक जो है कोई अनुष्ठान किया गया उसके थ्रू करना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपने आप को विकसित करना है। और जब हम अपने आप को विकसित कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होगी हमारे उस परम पिता पूज्य गुरुदेव को होगी, माता जी को होगी, इस ज्योति कुंज को होगी, और ज्योति कुंज से जुड़े हुए लोगों को होगी, जो आके किसी भी हाल में रहते हैं, खुद कितना भी परेशान होते हैं, खुद कितनी भी तकलीफ सहते हैं, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के यहाँ आते हैं, मन से आपको जो है बताते हैं सारी बातें, यहाँ की सारी व्यवस्था को संभालते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपार खुशी होगी। और अंतिम बात कि आप सभी लोग नेक्स्ट पीडीसी में आइए तो आपके हाथ में पेन और एक डायरी जरूर हो। इसी के साथ साथ धन्यवाद।